वेलकम स्टूडेंट्स। जिला समान परीक्षा 2024 वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का कक्षा 9 का गणित विषय का पेपर आज अधिकतर जिलों के अंदर आयोजित हुआ। और इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं वो हूब टू हूब अधिकतर क्वेश्चंस वही आए हैं जो हमने सबसे पहले यूट्यूब पर चढ़ाए थे। जो 2 दिन पहले ही वीडियो चढ़ाया, कल वीडियो चढ़ाया, उसके अंदर से अधिकतर क्वेश्चंस हूब टू हूब आ गए हैं। तो मैं आपको ये पेपर पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। आप पेशेंस बना करके पूरा देखिए और कितने नंबर आपके आ रहे हैं ये भी बताइए। और किसी जिले में यदि पेपर होना है तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से हूब टू हूब आने वाले हैं, तो ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद पेपर रहने वाला है। तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को आपके दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ। ये बाड़मेर जिले के अंदर आयोजित हुआ पेपर था। अधिकतर जिलों के अंदर हूब टू हूब पेपर आया है। आप कौन से जिले से हैं और आपका पेपर कैसा था कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कमेंट बॉक्स के अंदर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा जहाँ पर आप पेपर भेज भी सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए सही विकल्प का चयन करना है। निम्न परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का कल अशांत वाला क्वेश्चन था और इसमें शांत वाला आ गया। दोनों ही मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो यहाँ पर ब आपका राइट आंसर होगा 21/24, क्योंकि इसको अपन काटते हैं तो इसका पूरा भाग जाता है, इसलिए शांत प्रसार होगा। अगला है बहुपद 2x² - 10x + 8 की शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो इसकी शून्यकों की संख्या है वो 2 होगी। द आपका राइट आंसर है। x - y का स्क्वायर का प्रसार क्या होगा। तो x² - 2xy + y² इसका आंसर होगा। ए आपका राइट आंसर है तीसरे क्वेश्चन में। अगला है x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो x अक्ष के अंदर आपको ध्यान रखना है कि x का मान 0 कभी नहीं होगा और अगले जो दूसरा y है उसका हमेशा मान 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए C आपका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर x का मान 1 और y का मान 0 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 0 पहले ये y का निर्देशांक है, इसलिए ये गलत हो गया। बाकी यहाँ पर ये सही है। C आपका राइट आंसर है। रेखिक समीकरण में बहुपद की घात होती है, इसकी घात हमेशा 1 होती है। 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होगी। 2 बिंदुओं से एक रेखा ही गुजर सकती है। ठीक है, अगला है निम्न में से प्रतिवर्ती कोण है। तो प्रतिवर्ती कोण हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, उसको कहते हैं। तो यहाँ पर 215 डिग्री इसका आंसर होगा। डी आपका राइट आंसर है। अगला निम्नलिखित में सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो SAS भी होती है, RSS भी होती है, AAS भी होती है, SSA नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर आपका द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सम चतुर्भुज के विकीर्ण होते हैं तो सम लंब सम द्विभाजक होते हैं। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ये हूब टू हूब क्वेश्चन आपके आया है। सक्रिय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं संपूरक कोण होते हैं। कल आपको मैंने बताया था सक्रिय चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उनका मान 360 डिग्री होता है। आमने सामने वाले संपूरक यानी 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो गया। एक समद्विभाजक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 2√3 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसका क्षेत्रफल होगा 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। भुजा ABC वाले त्रिभुज के अर्ध परिमाप का सूत्र है। तो ABC का मतलब है कि विषम बाहु त्रिभुज है और उसकी अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। तो अपन करेंगे S = A + B + C/3। ठीक है, इनका भाग देंगे तो हो जाएगा। अगला है त्रिज्या R व ऊंचाई S वाले शंकु का आयतन क्या होगा। तो इसमें जो शंकु का आयतन पूछा है तो 1/3 πr² H इसका सूत्र होता है। अ आपका राइट आंसर है। 4 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन 256/3 पाई घन सेंटीमीटर होगा। अगला है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πrs होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका स राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है वर्ग 30 से 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो 30 और 40 दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे 35 आ जाएगा। ठीक है, वर्ग 0 से 15 की चौड़ाई है 15, क्योंकि 0 से लेकर 15 के बीच में कितना फर्क है 15 का है। तो इस तरह से ये 18 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए थे। मैंने आपको कल ही बताया था कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे उनकी संख्या 18 होगी। उसके बाद में आगे देखिए आपका आया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए 2 + √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको अपरिमेय करना है, क्योंकि अंडरूट में कोई भी संख्या आ जाए जिनको अपन P/Q में नहीं व्यक्त कर सकते वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। अगला है 3x² - 2x + 5 में x का गुणांक -2 होगा। कितना होगा, -2 होगा। ठीक है, अगला है मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है भाई, 0 0 होते हैं, 0 0 होते हैं। रेखिक समीकरण 2x + y = 4 के हलों की संख्या अद्वितीय हल होगी। ठीक है, क्योंकि इसकी संख्या कितनी भी हो सकती है, अद्वितीय हल।
किसी रेखाखंड की मध्य बिंदुओं की संख्या अनंत होती है। किसी भी रेखाखंड की मध्य बिंदु है वो अनंत हो सकते हैं। जैसे मान लिया जाए ये रेखाखंड है, इसके अंदर कितने भी बिंदु हो सकते हैं, ठीक है। एकांतर कोण माप में समान होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हमेशा समान होती है। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πr² होगा। समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा समान होते हैं। तो ये 10 आपके आ गए थे रिक्त स्थानों वाले। तो ये 28 नंबर का यहाँ छोटा पार्ट आ गया। उसके बाद देखिए अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आए हैं। 64√1/3 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही बताया था और इसका मान होगा 4, ठीक है। ये हूब टू हूब क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था। 1/2 + √3 के हर का परिमेयकरण आपको करना है और आगे 2x - 3 का शून्य ज्ञात करना है और बिंदु -3 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा ये आपको बताना है। तो -3 2। तो देखिए मैंने आपको कल ये सवाल इस तरह समझाया था कि x इधर होता है माइनस का x, इधर होता है y माइनस का और इधर होता है y। तो इसने देखिए पहले -3 का है मतलब x है, ठीक है, इधर की तरफ -3 वाला, और दूसरे में 2 का है मतलब y इधर है। तो ये किस में होगा, देखिए ये पहला नंबर, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, तो ये कौन सा होगा, चौथा। तो ये चौथे चतुर्थांश में स्थित होगा। इसका उत्तर आपके हो जाएगा चतुर्थांश 4, ठीक है। समांतर रेखाओं की परिभाषाएं आपको देनी है। वो रेखाएं जो बराबर दूरी हो या जिसमें बराबर लंब हो समांतर रेखाएं कहलाती है। चित्र में AOB एक रेखा है। यदि AOC 105 डिग्री है तो BOC का मान ज्ञात करना है। BOC मतलब ये कोण ज्ञात करना है। ये 105 डिग्री है तो अपन लिखेंगे x + 105 डिग्री = 180 डिग्री और x का मान ज्ञात करना है, लिखेंगे 180 डिग्री - 105 डिग्री, तो x का मान आ जाएगा 75 डिग्री। कितना आ जाएगा भाई, 75 डिग्री। इसका आंसर आपके आ जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। अधिक कोण को परिभाषित करना है। वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो अधिक कोण कहलाता है। समकोण कर्ण भुजा RSS सर्वांग सम कसौटी को समझाना है। तो इसके अंदर एक 90 डिग्री का कोण होता है, समकोण होता है, और इसकी कर्ण जो है वो सामने वाली भुजा होती है। अगला है 4 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का कल ही आपको सूत्र बताया था, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। ये सूत्र लगा करके आप कर सकते हैं, आपका आंसर है वो आ जाएगा। अगला है एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 4, 6 और 8 सेमी है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। वही आपको काम करना है, 4 + 6 + 8 इन सभी को जोड़ लेना है और इसके अंदर 3 का भाग लगा देना है, ठीक है ना। सॉरी, अर्ध परिमाप ज्ञात करना है, 2 का भाग लगा देना, ठीक है, तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। 7 सेमी त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला सूत्र आपको लगाना है। एक शंकु की त्रिज्या 3 सेमी और तिर्यक लंबाई 7 सेमी है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर हल करना है। ये 12 क्वेश्चन आपके आगे छोटे। उसके बाद में लघुतरात्मक क्वेश्चन आए हैं, इनको आपको हल करना है। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, आप आराम से इनको मान रखते हुए हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान पेपर आपका आया था और उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिले होंगे। कल ही मैंने इससे संबंधित 2 वीडियो डाले थे, आप देख सकते हैं वहाँ जा करके, आपको बहुत सारे क्वेश्चन हूब टू हूब मिले हैं। और आगे मैं संस्कृत का, अधिकतर जिलों के संस्कृत का पेपर है कल, तो उसका वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर रहा हूँ, आप ज़रूर देख लीजिए और वहाँ पर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।